मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ करिश्मा तो देखो नसीब का, देखो नसीब का। मिलना होए सबसे तुझे। बता दें दोस्तों, ये शशि कपूर की फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म को भी टक्कर दे डाली थी। बता दें कि शशि कपूर का एक दौर ऐसा था कि अपने खूबसूरती और अपने एक्टिंग के लिए वो चारों तरफ उनके लिए लड़कियां इतनी दीवानी थी कि एक झलक पाने के लिए काफ़ी करते थे। शशि कपूर साहब की अगर बात करें तो 60 से लेकर 70 और 80 दशक तक वो बॉलीवुड में एक छाप और अपने लोहा मनवा चुके थे अपनी एक्टिंग से। उनकी फिल्मों की बेमिसाल गीत आज भी लोगों के दिलों पर यूं ही गूंजती रहती है। सलाम करते हैं हम तो झुक कर सलाम सलाम करते। याद दिला दें कि कपूर खानदान का एक लौता स्टार शशि कपूर लास्ट टाइम तक सबसे ज़्यादा दिग्गज एक्टरों में गिने जाते थे। जहां बड़े भाई राज कपूर और दूसरे मझले भाई सन्नी कपूर के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में बेहतरीन एक्टिंग की तो वो थे शशि कपूर साहब। भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी इनकी लाजवाब एक्टिंग और सुपरहिट गीतें लोगों को एक बार फिर इनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बताया जाता है कि शशि कपूर साहब के बारे में इतनी दीवानगी थी लोगों की इतनी दीवानगी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। उनके शूटिंग पर जाने पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाने पर उन्हें कई बार मशक्कत करनी पड़ती थी और लोगों से माफ़ी तक मांगनी पड़ी है। फिर भी सौ सलाम। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई ऐसे हमारे सुपरस्टार कलाकार रहे हैं जब फैंसों को पता लगा है कि उनकी शूटिंग यहाँ होने वाली है तो वहाँ एक लंबी कतार भीड़ देखने को मिली है। यहाँ तक कि फैंसों के लिए छुट्टी भी मनानी पड़ी है। छुट्टी लेकर शूटिंग भी रोकनी पड़ गई है। बता दें कई बार तो एक्टर गुप्पी चुप्पी में ही जैसे लोकल जगह पर शूटिंग करते हैं, जैसे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली या बंगलोर जैसे एरिया में जब भी उनकी शूटिंग होती है तो वहाँ लंबी कतार की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म और एक ऐसे स्टार की कहानी लेकर आए हैं, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। क्या कई हमारे बॉलीवुड के स्टार इस तरह से रहे हैं जिन्होंने दूसरे को स्टार को देखकर बॉलीवुड का सफ़र तय किया है और एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर साबित हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने कई वीडियो में जानकारी दी है। तो नमस्कार दोस्तों, दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी शशि कपूर के सच्चे फैन हैं तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे फिल्म फकीरा 1976 के सुपरहिट गीत के साथ एक ऐसे स्टार की कहानी जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में इस स्टार की इतनी बड़ी फैन थी। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि शायद बार उन्हें साथ में फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। आखिरकार मेहनत करने वाले की कामयाबी कदम चूमती है, आप लोग भी अच्छी तरीक़े से जानते हैं। दोस्तों, अपने अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। चांस और मौका और मेहनत तीनों अगर बराबर आप करते रहेंगे तो आपके लिए कामयाबी कदमों में होगी। ऐसा ही कुछ हुआ था शबनम आज़मी के साथ जब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था। वैसे आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, शबनम आज़मी को आप शायद बात न जानते हो, लेकिन हम अपने इस वीडियो के ज़रिए उनके स्टार और गीतों के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी आपके साथ हम पेश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। 74 साल की शबनम आज़मी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2023 में करण जौहर की फिल्म रॉकी रानी में नजर आई थी। बता दें जावेद अख्तर से उन्होंने शादी की थी। जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन शबनम आज़मी से उन्हें प्रेम हो गया था। उनसे उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़कर शबनम आज़मी से शादी कर ली थी। यह रिश्ता एक हिट माना जाता है और आज भी सलामत है।
बता दें कि शबनम आजमी आज भी फिल्मों के साथ बनी हुई हैं और फिल्मों में एक अच्छी भूमिका निभाती रहती हैं। अपने करियर में उन्होंने 74 साल के करियर में करीबन 160 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। यही वजह रही है कि आज भी शबनम आजमी की फॉलोइंग में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। लेकिन हम बात करेंगे उस दौर में जब शबनम आजमी को एक बार ऐसा एहसास हुआ था कि उन्हें सच में शशि कपूर के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है। आइए बताते हैं दोस्तों, अपने दौर के शशि कपूर टॉप एक्ट्रेस में गिने जाते थे। उन्होंने 70 और 80 के दशक में कई हिट फिल्में दी हैं। यहाँ तक उन्होंने कड़ा टक्कर अमिताभ जी को भी दिया है। बात में तो अमिताभ जी के भी साथ शशि कपूर ने फिल्में की हैं। याद दिला दें आपको, शबनम आजमी का जन्म 1950 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने 9 साल से ही ऐसे स्टार को चुन लिया था जो उनसे बेहद प्रेम करने लग गई थी। वो कोई और स्टार नहीं था बल्कि शशि कपूर साहब थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बातचीत करते हुए ये ज़रूर बताया था कि वो 9 साल की उम्र में ही शशि कपूर को और एक झलक पाने के लिए तरसने लग गई थी। यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो अपने पॉकेट मनी को बचाकर उनकी तस्वीरें खरीद कर और उनसे ही ऑटोग्राफ लिया करते थे। आखिरकार वो दौर आया जब इन्हें फिल्म मिली 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में इन्होंने पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड जीत लिया था। शबनम आजमी में तो वो कला थी कि बता दें कि फिल्मों से जुड़ने के बाद उन्हें आखिरकार शशि कपूर के साथ मौका मिला। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी अंकुर। आपने शायद बात ना देखी हो। अंकुर आप शबनम आजमी की पहली फिल्म देख सकते हैं। उसके बाद 1976 में शशि कपूर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस फिल्म का नाम था फकीरा। फिल्म अच्छी खासी चली थी। इस फिल्म में बात करें तो शशि कपूर, शबनम आजमी, दैनी, अरुणा ईरानी समेत कई कलाकार उपलब्ध थे। वहीं प्रेम नाथ भी इस फिल्म में विलन के तौर पर देखे गए थे। दोस्तों, इस फिल्म में शशि कपूर और शबनम आजमी का एक किस सीन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जिसको लेकर शबनम आजमी ने खुलकर बात की थी। वो शुरू 9 साल से ही शशि कपूर को बेहद पसंद करते थे और उनके लिए वो सबसे बड़े स्टार हैं। हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। शबनम आजमी आज भी 74 साल की उम्र में फिल्मों में बनी रही हैं और अपने फैंसों का दिल जीतती रही। लेकिन हम याद दिला दें, कई दौर ऐसे आए हैं जब स्टारों का करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, पर कई हमारे स्टार ऐसे रहे कि एक स्टार को चाहने की वजह से उन्होंने फिल्मों से जुड़ना सही समझा और एक लंबा करियर उनका चला। बता दें, किसी एक्टर का तो करियर बहुत अच्छा खासा रहा, लेकिन जीवन साथी उन्हें सही से नहीं मिले, जिससे उनका करियर पूरा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, शबनम आजमी की आपने कौन कौन सी फिल्में देखी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो